identify? Okay. Hydrocarbon. So we are doing, yes, very good. We are chemistry में we are doing hydrocarbons. Okay, we are starting with hydrocarbons chapter. All of you will keep your mic off. Deep Chauhan, mic mute कर लो. Hydrocarbons is the chapter name, students. In hydrocarbons you have many sections. Okay, you have 4 sections. हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के 4 पार्ट्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. वी आर स्टार्टिंग विथ अल्केन्स. ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ एल्केन्स. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ अल्केन्स एंड टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट इन अल्केन. अल्केन अपन क्या पढ़ाई करेंगे आज? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. एवरीवन हैज टू कीप देयर कैमरा ऑन. ओके, कैमरा शुड बी ऑन. कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा. आप जहां भी हो, जहां से भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, घर से, क्लास से या गार्डन में बैठ के, कहीं भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, योर कैमरा शुड बी ऑन. ओके स्टूडेंट्स? ऑलराइट, चलो. दर्शित, डिड यू हियर मी? प्रीति? हाँ, गुड. बाकी सब ने ऑन किया है. वेरी गुड, वेरी गुड. आराध्य पाटिल, प्रशिष्टि ओझा, मेहरीन सोलंकी, आप सबको कैमरा ऑन करना है स्टूडेंट्स. ठीक है? ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टूडेंट्स एल्केन्स का प्रिपरेशंस, मेथड्स टू प्रिपेयर alkanes. Method to prepare alkanes. How alkanes can be prepared. That we are going to see, students. Am I clear? How alkanes can be prepared. बहुत simple methods हैं. We have very simple methods to prepare alkanes. ठीक है? जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि जैसे आपकी मम्मी को कोई पूछेगा कि पनीर की भाजी कैसे बनाना है, तो आपकी मम्मी अलग अलग मेथड्स बताएगी, है ना? पनीर की भाजी कैसे बनाते हैं, एक बार पनीर को चॉप करके रखेंगे या पनीर को अपन कोई और तरीके से, 3-4 डिफरेंट मेथड्स शी विल से श्योरली. वैसे ही इफ आई आस्क आदर्श हाउ मेनी मेथड्स आर देयर to prepare alkanes, तो आदर्श will say, sir, we have 4 to 5 methods. ठीक है students? Okay, so today we are going to see the first method. Let us start with the first method. सबके सब ready हो? All of you ready students? Yes sir. सब ठीक है, स्टार्ट करते हैं. So कोई भी टेंशन की बात नहीं है, अगर आपको ना समझ में आए कोई चीज तो you will ask me on audio. Okay, without any tension you will switch on your audio and you will ask me, सर क्या इसमें कैसे, ये वाला कैसे पढ़ाएंगे, ये वाला कैसे लिखेंगे, ये वाला कैसे याद करेंगे. ठीक है, कोई भी टेंशन लेना नहीं. ओके, चलो माइक ऑफ. ओके, सो आई विल राइट ऑन द टॉप alkanes synthesis. alkanes का synthesis. ओके स्टूडेंट्स? सो सिंथेसिस मतलब क्या? सिंथेसिस का सिंपल मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्रिपरेशन. ओके, alkanes preparation. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर alkanes. एंड जो मेथड स्टूडेंट्स मैं यूज करने वाला हूं, ये मेथड हमने ऑलरेडी 10th में हमारे सिलेबस में था, 10th में, बट बिकॉज ऑफ कोविड दैट सिलेबस वाज रिड्यूस्ड. सो देयरफॉर में भी आपको याद नहीं आएगा, आपको समझ में ना आए. ठीक है, देयरफॉर ये नया लगेगा आपको. चलो स्टार्ट करूं. सो फर्स्ट मेथड टू सिंथेसाइज alkane इज catalytic reduction of alkene. ठीक है, कोई भी लिखेगा नहीं. यू विल नॉट राइट एनीथिंग स्टूडेंट्स. सबके सब पेन नीचे रख देना है. फोकस करना है पहले रिएक्शन समझ तो लो. लिखने वाला काम अपन बाद में करेंगे. ओके, पहले रिएक्शन समझ लो. लुक एट द वे मोनार्क इज फोकसिंग. लुक एट द वे प्रीति इज फोकसिंग.
लुक एट द वे देवेश इज फोकसिंग, ये सब लोग ध्यान से पहले देख रहे हैं। ओके वैसे ही आपको भी ध्यान से पहले देखना है, पहले समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करें। सो फर्स्ट मेथड इज कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट्स अल्कीन में व्हाट डू आई सी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल राइट आंसर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखता है ना हमको अल्कीन में? अल्कीन में दिखता है कि नहीं दिखता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? यस सर। शाबाश शाबाश। ओके चलो आगे चलते हैं। देवेश माइक म्यूट है? हाँ माइक म्यूट कर लेना है, ठीक है, माइक को अनम्यूट नहीं रखना है। ओके सो नाउ अल्कीन का कैटालिटिक रिडक्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स? बाय रिडक्शन व्हाट डू आई मीन? रिडक्शन मतलब मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन। आई एम गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन। ओके तो जब भी अगर मैं बोलता हूं आई वॉन्ट टू डू रिडक्शन ऑफ अक्षत, आई वॉन्ट टू डू रिडक्शन ऑफ अक्षत, सो अक्षत के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा? हाइड्रोजन। समझ में आ गया? आई वॉन्ट टू डू रिडक्शन ऑफ आर्यन, तो आर्यन के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स बताओ? आर्यन के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा? हाइड्रोजन। सिंपल है, सिंपल है, समझा? सो इफ आई एम डूइंग रिडक्शन ऑफ अल्कीन, reduction of alkene, that means I am going to add dash in alkene. Tell me the answer. Hydrogen. Hydrogen is simple, sir. Hydrogen is simple answer. Correct answer. Very good students. Very good students. शाबाश। आगे चलूं मैं? हाँ अभी मुझे तृषा ने क्या पूछा? तृषा ने पूछा सर कैटालिटिक क्यों लिखा है? वाई हैव यू रिटन कैटालिटिक? सो आई विल टेल हर तृषा कैटालिटिक इसलिए लिखा है बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, मुझे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आई एम गोइंग टू यूज कैटलिस्ट। ठीक है, सो वी आर यूजिंग कैटलिस्ट। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? Sir, catalyst is a chemical reaction. वेरी गुड। Which is used in chemical reaction but does not change its original chemical composition. Okay, shabash. It is something which will not change its composition, है ना? composition change नहीं करेगा अपना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट रिएक्शन को स्पीड कर देगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। करेक्ट स्टूडेंट्स? रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, है ना? बहुत सिंपल है। सपोज अगर हमने बोला अथर्व को सपोज अथर्व पढ़ाई कर रहा है घर पे अकेले, ठीक है, ओके, अकेले रूम में पढ़ाई कर रहा है वो, तो अथर्व मोबाइल पे थोड़ा गेम खेलेगा, थोड़ा पढ़ाई करेगा, फिर से थोड़ा पबजी खेल लेगा, थोड़ा पढ़ाई करेगा। ऐसे करते करते अथर्व ने एक चैप्टर 2 घंटे में पढ़ाई कर लिया। एक चैप्टर 2 घंटे में पढ़ा। 2 hours he took to learn one chapter. But इफ इन केस अथर्व की टीचर भी साथ में बैठी है अथर्व के सामने स्केल लेकर, स्ट्रिक्ट टीचर है, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, if she is sitting with Atharva in the same room, now students tell me how much time he will take to finish the chapter? 2 hours? 1 hour. half Very or 1 hour. कम हो गया ना? 2 hours से तो कम ही हो गया, 2 hours से तो कम हो गया। ओके, नाउ माय क्वेश्चन नंबर 1, रिएक्शन स्पीड अप हो गया, फटाफट पढ़ाई हो गई? Yes sir. ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2, टीचर ने भी पढ़ाई किया क्या? अथर्व के चैप्टर टीचर ने भी पढ़ लिया क्या? नहीं सर। टीचर ने बोला मैं भी पढ़ूंगी, दे तेरा आधा चैप्टर मैं पढ़ लूं, आधा तू पढ़ ले, आधा एग्जाम मैं दे दूंगी, आधा एग्जाम तू दे ले, ऐसा बोला क्या टीचर ने? No sir. नो सर। So this is catalyst. Without participating in the reaction, catalyst will speed up the reaction. Okay? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? So Yes, इस sir. रिएक्शन में which all catalyst I am going to use? कौन से catalyst मैं use करूंगा? I am going to use nickel, I am going to use platinum, I am going to use palladium. Okay? Nickel, platinum, palladium.
निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। सबके सब बोलो एक साथ। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सिंबल लिखा है मैंने, आप मेरे साथ बोलोगे निकल, प्लैटिनम, निकल, 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 प्लैटिनम, प्लैटिनियम, पैलेडियम। पैलेडियम। पैलेडियम सबको बोलने आएगा। आंसर देकर Yes, sir. आंसर स्टूडेंट्स, एज सुन एज यू आंसर द क्वेश्चन यू हैव टू इमीडिएटली म्यूट योर ऑडियो। ओके, आई शुड नॉट बी रिपीटिंग दिस। व्हाई? बिकॉज एक्स्ट्रा अननेसेसरी आवाजें रिकॉर्ड हो जाएंगी सेशन में, सो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आप माइक म्यूट करके मुझे बोलते रहो, आई कैन मेक आउट इफ यू आर स्पीकिंग और नॉट। ओके, सो 3 कैटलिस्ट कौन से हैं? एनआई मतलब क्या आदर्श? एनआई मतलब क्या? निकल। निकल, वेरी गुड। पीटी मतलब क्या सोहम? पीटी, प्लैटिनम। ओके, पीडी मतलब क्या पलक? व्हाट डू आई मीन बाय पीडी? पलक, पैलेडियम इज राइट आंसर। कौन सबसे फास्ट बोलेगा? एनआईपीटीपीडी, 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 एनआईपीटीपीडी। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। प्रीति, प्रीति कुछ भी नहीं बोल रही। एनआईपीटीपीडी, एनआईपीटीपीडी, प्रीति एनआईपीटीपीडी, एनआईपीटीपीडी बोलने आ रहा है? ओके, शाबाश। सो दिस इज द कैटलिस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज द कैटलिस्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज। स्टार्ट करूं रिएक्शन? रिएक्शन स्टार्ट कर Yes, दूं sir. अब? चलो मजा ले लेते हैं, रिएक्शन का मजा ले लेते हैं। ओके, सो आई डिलीट दिस। यस यस बोलो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन। नाउ आई विल टेक सिंपल अल्कीन। सिंपल अल्कीन लूंगा मैं, जो सबको, जिसका नाम भी पता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड देन क्या बोला था हमने? रिडक्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स? व्हाट डू आई मीन बाय रिडक्शन? ऐड करना है। Addition of hydrogen. वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कीन? हम सबको पता है, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। क्या नेम है स्टूडेंट्स? इथीन। वेरी गुड, इथीन। ठीक है, इथेन नहीं बोलना है, इथेन बोला तो रॉन्ग आंसर मिल जाएगा। इथीन बोलना है ना। फोकस ऑन दिस ई, इथीन। ओके, द नेम इज इथीन। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम है। क्या नाम है सर इसका एक और? तो मैं नाम बोल दूंगा इसका इथिलीन। चेक करो स्टूडेंट्स, ये देखो ऐसे ऐसे यू शुड रिमेंबर। ठीक है, एक और नाम इसका है कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है इसका इथिलीन। Okay, so the common name is students ethylene. Understood? चेक करो प्लीज, समझ में आया? क्या किया मैंने चेंज? हाँ, दर्शित ने, प्रेम ने, तुषार ने, सब ने स्मार्टली समझ लिया कि सर ने आपने क्या किया। पता है सर आपने क्या किया? कॉमन नेम के लिए आपने ENE के बदले खाली ENE के पहले आपने YL ऐड कर दिया। यू जस्ट एडेड YL बिफोर ENE, सो इट बिकम्स इथिलीन। सो इट बिकम्स इथिलीन। करेक्ट स्टूडेंट्स? करेक्ट स्टूडेंट्स? Yes, sir. हैव यू ऑल नोटिस दिस? Yes, Very sir. good. Okay, chalo. Now I'm going to use catalyst. Okay, I'm going to use catalyst on the arrow. So I will write Ni, I will write PT, I will write PD. Yes, Satakshi, tell me, Ni is for? Ni. Nickel, Very good. PT, platinum, PD. palladium, Very good. PT, platinum, Ni, nickel, PD. palladium. Very good, shabash. Chalo. Now we have 3 options, students. These are my 3 options. ठीक है, जैसे आज आपको आपकी मम्मी ने क्या बोला? तेरे पास 3 ऑप्शंस है नाश्ता करने के लिए। 1 is bread and jam, second is bread and butter, सिंपल वाला, third is
मस्त एकदम क्रीम बिस्किट एक दे दिया चलो, या एक हाइड एंड सीक बिस्किट दे दिया. दीज आर योर 3 ऑप्शंस. विच वन यू वुड लाइक टू स्टार्ट विथ? ठीक है, तो ऐसे यहां पे 3 ऑप्शंस हैं. आप कोई एक खाओगे, बट अपने को तीनों लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तीनों लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में अगर यहां पे देवेश ने खाली NI पढ़ लिया, निकल मैं खाली पढ़ूंगा, देवेश बोलेगा मैं बाकी दोनों नहीं पढ़ूंगा, मैं खाली एक ही पढ़ूंगा, और एग्जाम में आ गया PT, तो देवेश क्या बोलेगा, ये तो रिएक्शन देखा ही नहीं मैंने, ये कौन सा रिएक्शन है. एंड मेहरीन सोलंकी हैज लर्नड ऑल 3 कैटलिस्ट. So what she will do? Oh yes, I remember this reaction. I know this reaction. Understood? Therefore, it is important to learn all 3 catalysts. All 3 options हमको ऐसे लिखना पड़ेगा. And now let us see what are the conditions, students. So if I'm using nickel, I will have to heat the reaction. ये sign use किया है heating के लिए 10th standard में. ये sign use किया है heating के लिए students. Yes, sir. हाँ. So if I'm using nickel, I will have to heat the reaction. सताक्षी ने बोला सर मैं तो प्लैटिनम यूज करने वाली हूँ रिएक्शन करने के लिए. आई एम गोइंग टू यूज प्लैटिनम. प्लैटिनम इज माय फेवरेट कैटलिस्ट. ओके, सो इफ शी इज गोइंग टू यूज प्लैटिनम, शी विल डू द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर. शी विल डू रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर. In my case, I will write short form because I don't have space. You people will have to write entire thing, room temperature. Okay, then if she is using palladium, then also she can perform reaction at room temperature. So if she is using nickel, then she will have to heat, otherwise she can perform reaction at room temperature. Extra heat देने की जरूरत नहीं 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 है. Correct students? Is this part clear? Very good. चलो आगे बढ़ जाऊं मैं. अब देखो मैं क्या करने वाला हूं. अब मैं क्या करने वाला हूं, एकदम स्मार्ट चीज अपन करने वाले हैं, एकदम स्मार्ट. प्रोडक्ट देखो कैसे आएगा. मैं जानबूझ के आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, जानबूझ के आई विल यूज द सेम कलर पेन जिससे मैंने रिएक्टेंट लिखा है स्टूडेंट्स. दिस इज रिएक्टेंट बाय द वे. ओके, दिस इज नोन एज रिएक्टेंट. इसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट. रिएक्टेंट, शुड आई राइट द टर्म ऑल्सो रिएक्टेंट सो दैट यू अंडरस्टैंड. ये देखो स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट. जैसे आप क्रिकेट प्लेयर्स को क्या बोलते हो, प्लेयर, बैट्समैन, बॉलर, वैसे दिस इज रिएक्टेंट. रिएक्टेंट. ओके, सो रिएक्टेंट में व्हाट एम आई गोइंग टू ऐड इन रिएक्टेंट? फर्स्ट आई विल राइट द सेम रिएक्टेंट एज इट इज. आई विल राइट द सेम रिएक्टेंट एज इट इज. आई विल चेंज ओनली वन थिंग. कौन मुझे बताएगा मैंने क्या चेंज किया? कौन मुझे बताएगा मैंने क्या चेंज किया? सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया. मैं तो भूल ही गया डबल बॉन्ड है. मैं तो भूल गया डबल बॉन्ड था, मैंने सिंगल बॉन्ड ही लिखा. आदर्श भी भूल जाएगा, खुशी भी भूल जाएगी, पलक भी भूल जाएगी, प्रेम भी भूल जाएगा, सोहम भी भूल जाएगा, मेहुल कदम भी भूल जाएगा, क्रिस्टिना भी भूल जाएगी, श्रीधर भी भूल जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे. डबल बॉन्ड हमने लिखा था. प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड शुड नॉट कम. प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड शुड नॉट कम. सो क्या आएगा? क्या आएगा फिर? आई विल गिव बोथ द कार्बन्स वन हाइड्रोजन. चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो स्टूडेंट्स. ओके, प्रीति विल टेल मी ये दोनों हाइड्रोजन्स मुझे कहां से मिले. टेल मी प्रीति, ये कौन से हाइड्रोजन हैं? प्रीति बताएगी. यस प्रीति, ये हाइड्रोजन हमको कहां से मिले? प्रीति, स्विच ऑन योर ऑडियो एंड टेल मी आंसर. वेयर डिड आई गेट दिस हाइड्रोजन्स फ्रॉम? श्रीधर, यू टेल मी. श्रीधर, वेयर डिड आई गेट दिस हाइड्रोजन्स फ्रॉम? रेड हाइड्रोजन्स कहां से मिले मुझे? श्रीधर, ये कहां से मिले मुझे? क्रिस्टिना, टेंट वाले H2 से. वेरी गुड श्रीधर, शाबाश श्रीधर, वेल डन. सो एज ही आंसर्ड, ही सेड H2 से मिला सर. है ना स्टूडेंट, समझ में आया? सो अपन ने A प्लस B और B को A में डाल दिया तो बन गया C. है ना? एडिशन रिएक्शन. A प्लस B gives me AB. AB. समझ में आया? सो अल्कीन हाइड्रोजन विल गिव मी अल्केन. सिंपल स्टूडेंट्स, समझ में आ गया?
समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? Yes, sir. Okay, now which alkane is this? Alkane containing 2 carbons. What is the name of that alkane? Ethane is right answer. Superb. Very good, very good, very good. I want to see students very active. And जितना जल्दी आप आंसर दोगे बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आपको टेंशन लेना ही नहीं है सर आंसर रॉन्ग है राइट है, आपके मैं मार्क्स काटूंगा ही नहीं, मैं मार्क्स आपको दूंगा ही नहीं. I should understand whether you are understanding or not. So if in case you answer on mic and if your answer is wrong, at least I will come to understand that you have understood incorrectly and I'll be able to explain you the things again, students. Are you getting me? So that is why you have to be vocal. You have to keep on speaking. If in case you're just sitting in the session with your camera off, mic mute, you're just sitting in the session. So that would be like मैं बड़ा सा कोई एक स्टोरी सुना रहा हूं और आराम से बैठ के आप सुन रहे हो. वाओ सर कितना मस्त सुना रहे हो. सो क्या होगा, आपको होमवर्क में रिएक्शंस करने ही नहीं आएगा. यू वोंट बी एबल टू डू होमवर्क स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज दिस इज नॉट A for apple, B for ball, C for cat. No, this is C for chemistry. It is tough. It is very tough. If you get involved, it is the simplest subject. If you do not get involved, it is tough, students. तो मजा लेना जरूरी है और मजा बाकी बच्चे ले रहे हैं. देखो सब धनाधन आंसर्स दे रहे हैं, वैसे आपके भी आंसर्स, एक बार आंसर आएगा वो अंदर का डर निकल जाएगा. ठीक है, मे बी यू आर अंदर से अपन डर रहे कि अरे कैसे आंसर दूं, कैसे बोलूं, मेरी आवाज इतनी मस्त है, कैसे सुना दूं. सुना दो, कोई बात नहीं. ओके चलो स्टार्ट करें. सो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन. नाउ यू कैन राइट इन बुक. चलो नाउ यू कैन राइट इन बुक, लिख दो रिएक्शन. एंड स्टूडेंट्स ट्राई करो कि यू आर यूजिंग ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ये सारे पेन आप यूज कर रहे हो, डिफरेंट पेन. ठीक है, अगर आज नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जरूर यूज करना. नेक्स्ट टाइम सिट विथ डिफरेंट एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंट कलर्स लेकर बैठना, या कलर पेंसिल लेकर बैठ. कलर पेंसिल विल ऑल्सो डू. ओके, सो सर्कल करने के लिए कलर पेंसिल वी विल यूज. So if you are using colorful things, so you understand कि hydrogen कहाँ पे गया है ना, then you come to understand properly, you get to understand properly. चलो copy this down students quickly, copy this down quickly. As you can see on your screen, this is second example for you. I'll just delete this part. Okay, we will not change anything. I've given you second reactant. The name of reactant is propene. IUPAC name is propene. Common name कैसे लिखा मैंने students? Just before ENE, I will add. Very good. क्या बात है? Next. What is the reaction? चेक करो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे वैसे मैं दिखाऊंगा भी. ठीक है, सो दिस इज कैटलिस्ट. In presence of catalyst, I am going to do reduction. In presence of catalyst, I am going to do reduction. Okay students, now less than 1 minute is remaining, so you have to rejoin this session. While rejoining आप solving करते रहो. चलो बुक में फटाफट पहले ये लिख लो, बुक में पहले लिख लो स्टूडेंट्स, जस्ट ये रिएक्टेंट लिख लो, प्रोपीन लिख लो. पहले रिएक्शन करना शुरू करो. सेम लिंक ज्वाइन करना है आपको. यू हैव टू जॉइन मी बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड, एंड ज्वाइन करके कैमरा ऑन करके फटाफट सॉल्विंग पे लग जाना वापस से. ठीक है, चलो क्विकली लिख दिया रिएक्टेंट. गो फॉर द रिएक्शन स्टूडेंट्स, कम ऑन, राइट